कहीं भी दर्द उठ जाने से या चोट लग जाने से आइस थेरेपी करें, बर्फ की सिकाई करें या गर्म से सिकाई करें। अगर ऐसा कन्फ्यूजन आपको भी हो जाता है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और वीडियो लाइक करके आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि आइस थेरेपी बेटर है या हीट थेरेपी करना बेटर है किसी भी चोट की स्थिति में या किसी भी दर्द की स्थिति में जो अचानक हो जाए, बैक में, लेग में, कंधे में, गर्दन में, किसी भी जगह पे। तो दोस्तों आज इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आपके सामने कुछ रोचक जानकारी भी लेके आया हूं और रोचक बात भी लेके आया हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन बेहतर है या क्या करें। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर धीरज, गुड़गांव बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं आपको आज इस बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आइस या हीट वो करता क्या है। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि जो आइस है सबसे पहले वो हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी छोटा कर देता है, और छोटा करने की वजह से जो स्वेलिंग्स वगैरह होती हैं वो वहाँ पे उतनी बनती नहीं है, और स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स या दूसरे लिम्फेटिक चैनल वो स्लो हो जाते हैं और स्वेलिंग होना कम हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जब तक स्वेलिंग कम नहीं हो जाती है तब तक हम ये कहते हैं कि आइस करते रहना चाहिए, आपने सुना भी होगा। तो वासो कंस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के पतले होने को वासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और वासो डायलिटेशन बोलते हैं जब ब्लड का वेसल्स जो है वो डायलेट होता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो आइस है स्टार्ट जैसे ही करते हैं, आप रखना शुरू करते हैं जिस जगह चोट लगी है उस जगह पर वो वासो कंस्ट्रिक्शन पहले करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है, और 5 मिनट्स तक ये प्रोसेस बड़ा स्ट्रांगली वर्क करता है, कंस्ट्रिक्ट करके रखता है। उसके बाद धीरे धीरे ये डायलेट करता है, फिर दोबारा कंस्ट्रिक्ट करता है, फिर डायलेट करता है। इस तरह एक ग्राफ बनता है। सबसे पहले ये ग्राफ बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ऊपर होता है, फिर ये धीरे धीरे करके ये ग्राफ जो है फ्लैट हो जाता है, यानी कि एक जैसा ब्लड वेसल की स्थिति बन जाती है एट द एंड ऑफ 10-15 मिनट्स तक। दोस्तों आइस की सलाह मैं हमेशा उन पेशेंट्स को देता हूं जिनको चोट लगी हुई होती है या जिनका दर्द अचानक उठ गया होता है, कभी उठे और उनको दर्द महसूस हो रहा है, ये मसल स्ट्रेन की स्थिति होती है, और ऐसे में हमको आइस पैक ही करना चाहिए। जब आप जो है अचानक से इस पेन की स्थिति में आए तो आइस पैक बेस्ट है, और कम से कम 72 आवर्स तक आइस थेरेपी बेस्ट कहलाती है। और आइस का सबसे बड़ा एक और ख़ास बात है कि आइस जो है वो आपकी वैसी किसी भी कंडीशंस को एग्रवेट नहीं करता है जो कि हीट कर सकता है। हीट जो है, आप ये समझिए कि जब कभी ऐसी प्रोसेस है बॉडी में जो फैल सकती है, ऐसी डिजीज़ जो दूसरी जगह फैल सकती है, वहाँ आइस ही बेटर है। हीट नहीं करना चाहिए। हीट करने से जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कैंसर, इन सब चीज़ों में हमें हीट थेरेपी नहीं करनी चाहिए। कैंसर है तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा, ट्यूबरक्लोसिस है वो भी दूसरी जगह फैलेगा, इसीलिए हीट नहीं करना चाहिए। इवन जब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, क्लॉट्स बन जाते हैं काफ में, नीचे पिंडलियों में बहुत ही ज़्यादा आपको गर्म लगने लग जाता है, या फिर वहाँ पे टेंडर हो जाता है, वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की स्थिति होती है, उसमें भी हीट नहीं करना चाहिए। उसमें तो तुरंत मेडिकली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कैसे इसको डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि आपके लिए उस वक्त खतरा बढ़ा हुआ है। इस तरह के दर्दों पे ध्यान रखें, हीट ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, और चोट की स्थिति में 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। आप आइस के टुकड़ों को ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो आइस पैक होता है जो फ्रीज़र में रखते हैं वो बहुत उसमें एनर्जी नहीं होती है, फिर भी वो दूसरी चीज़ सब चीज़ों से बेहतर है। इसलिए आइस क्यूब्स को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उनको तोड़ दें, उनको एक कपड़े में या एक पहले पॉलीथीन में लपेट लें, एक पतले से शीट के ऊपर, कपड़े की शीट के ऊपर लगा के अपने किसी भी अंग पे जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे आप लगातार रखें। ऐसे नहीं कि छुआ और हटा दिया, छुआ और हटा दिया, ऐसे करने से नहीं होगा आइस। उसको रखे रहिए लगातार, और जैसे ही बहुत ज़्यादा कूल लगे आपने हटाया और फिर वापस से रख लिया। ऐसा करते हुए आप घड़ी देख करके अपनी घड़ी में देखते रहिए, टोटल 15 मिनट या 20 मिनट हो जाए एक सेशन में। इस तरह से दिन में आप 4-5 बार ज़रूर कीजिए। अगर चोट लगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, स्वेलिंग नहीं होगी, पेन रिड्यूस हो जाएगा, और इस बीच में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं कि ये चोट किस तरह की है।
आज मैं आपको ये जो फिनोमेना है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो फिनोमेना है कि वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, डायलेटेशन होता है, इसका नाम भी बता देता हूँ। ये हंटर रिएक्शन भी कहलाता है और ल्यूइस रिएक्शन भी कहलाता है। और एक और चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में कि जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था लंदन से पहले और ये टोक्यो से भी पहले, जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था उस वक्त अमेरिका ने चाइना के सारे वो जो टंकी होती है पानी की वो ख़रीद ली थी। उसमें सिर्फ उनको आइस रखना था। शहर से टंकियाँ गायब हो गई, ख़त्म हो गई थी। सो ये चीज़ पब्लिश हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में और ये तब से मेरे भी और ज़्यादा मेरी सोच को, मेरे पढ़ाई को, जो मैंने पढ़ाई की है आइस थेरेपी के बारे में, उसको और ज़्यादा मजबूत करती है कि आइस थेरेपी कितनी यूज़फुल होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में आइस बहुत ही यूज़फुल होती है। इसीलिए अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए सारी कन्फ्यूजन दूर करके। आपका दिन शुभ हो। मैं लेता हूँ आज आपसे विदा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।